नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक। राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के बरकट्ठा इकाई की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुधा कुमारी ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी और जिला मंत्री लीना सिन्हा उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक विभाग मोबाइल खर्च नहीं देती है तब तक पोषण ट्रैकर का काम नहीं किया जाएगा। पोषाहार वितरण के लिए विभागीय स्तर से चावल उपलब्ध नहीं होने पर वितरण कार्य नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर अस्थायीकरण करने की मांग को रखा जाएगा। अन्य राज्यों की तरह मानदेय बढ़ाते हुए सेविका को 20,000 और सहायिका को 10,000 देने की मांग को लेकर सरकार से बात करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2016-17 के बकाया मानदेय भुगतान की मांग पर चर्चा हुई। बैठक में रेखा देवी, सरिता कुमारी, पूर्णिमा देवी, मालती, यशोदा, सुषमा, गीता, सुमनलता पांडे, प्रिया कुमारी, समीना खातून, सीता देवी, कुसुम कुमारी, सानिया देवी, बबीता देवी, अनीता देवी, मनीषा देवी, रीता देवी, किरण देवी आदि कई सेविकाएं लोग उपस्थित थी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय परिसर में पंचायत भवन में बरकट्ठा क्षेत्र के आंगनबाड़ी के सेविकाएं आज बैठक कर अपनी मांगों को रखते हुए हजारीबाग से भी इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी के अध्यक्ष और सचिव लोग पहुंचकर अपनी मांगों को दृढ़तापूर्वक मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना सिन्हा है। हजारीबाग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की जिला मंत्री है। क्या आप लोग का मुख्य मांग है? हम लोग का मुख्य मांग है कि जिस तरीके से हम लोग का काम बहुत ज्यादा है, उस तरीके से हम लोग को आज के समय में मानदेय नहीं, वेतनमान सरकार को देना चाहिए। लेकिन जब तक सरकार वेतनमान नहीं देती है तब तक हम सभी बहनों का मांग है कि न्यूनतम मजदूरी जिस तरीके से भुगतान किया जाता है हर एक विभाग को, हर लोगों को, उसी तरीके से सेविका को 20,000 और सहायिका को 10,000 रुपया दिया जाए। जब तक कि हम लोग का परमानेंट नहीं किया जाता है, वेतनमान नहीं किया जाता है, तब तक के ये न्यूनतम मजदूरी हम लोग को मिलना चाहिए जितना हम लोग काम करते हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को 20,000 रुपया सेविका, 10,000 रुपया सहायिका और जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बहनें हैं उनको भी 20,000 रुपया दिया जाए, क्योंकि वो दोनों का काम करती है, सेविका सहायिका दोनों का काम करती है। साथ ही सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हम पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाते हैं उसके लिए विभाग हम लोग को चावल कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाता है। 6 महीना का चावल जब हम उधारी चलवा लेते हैं, 3 महीना का चावल उसके बाद दिया जाता है, 3 महीना का फिर भी बकाया रह जाता है। और उसके बाद भी पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ हम लोग उधारी कर करके पूरक पोषाहार कार्यक्रम को चलाए, बच्चों को राशन वितरण किए, लेकिन विभाग के द्वारा 6-6 महीना का मानदेय पोषाहार का राशि बकाया रह जाता है और हम लोग को अभी 6400 रुपया मिलता है। उस उतने से पैसे में हम लोग उधारी खरीद करके इतना चलाने में हम लोग समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। साथ ही हम लोग को जो पोषाहार का राशि दिया जाता है वो कभी भी बाजार दर से नहीं दिया जाता है। सरसों का तेल बाजार में जब 200 रुपया है हम लोग को 100 रुपया दिया जाता है। दाल जब 150 रुपया है हम लोग को 86 रुपया दिया जाता है। उस परिस्थिति में भी हम लोग चलाते हैं, चलाने के बाद भी हम लोग को पोषाहार का राशि समय से कभी भी भुगतान नहीं किया जाता है। सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि एडवांस हम लोग को पैसा खाता में दिया जाए, उसके बाद हम लोग पूरा पोषाहार कार्यक्रम चलाएंगे। साथ ही हजारीबाग जिला का 2016-17 का सबला कार्यक्रम चलाए थे। जैसे आज हम लोग पूरक पोषाहार चलाते हैं, इसी तरीके से जब हम लोग 6 महीना चला लिए, सरकार उसका पैसा भी हम लोग का भुगतान नहीं की, जबकि हम लोग उधारी खरीद करके चलाए। अब सरकार बोलती है ये पैसा आप लोग को नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग 6400 रुपया पाने वाली सेविका क्या इतना अमीर है कि इतना उधारी कर करके सरकार का कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे।
साथ ही कोरोना काल में जितनी भी सेविका सहायिका की मृत्यु हुई, किसी को भी अलग से कोई राशि नहीं दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कोरोना में भी आपको ड्यूटी करना है। हम लोग इसको अपना दायित्व, अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं। सभी सेविका, हमारी सभी बहनें इस कार्य को निभाती है, लेकिन अतिरिक्त कुछ भी हम लोग को उसके लिए नहीं दिया जाता है। और अतिरिक्त देना तो छोड़ दीजिए, जो बीमा किया जाता है कोरोना वॉरियर्स का, कोरोना योद्धा लोग का, वो हम सेविका सहायिका का नहीं किया जाता है। मर गई तो मर गई, उसके घर वाले को देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। और लेकिन ड्यूटी करना है तो करना है। हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से टीकाकरण में अपना भूमिका निभाते हैं। जो भी काम हम लोग को दिया जाता है, जो दायित्व दिया जाता है, हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई भी उसका मानदेय अतिरिक्त नहीं दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा कुमारी हुआ, सेविका सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष हुए। हमारी मांग है सरकार से, जब 2019 में हम लोग अनशन पे, हड़ताल पे बैठे हुए थे, तब सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार आने की बात हुई, वो उन्होंने जा करके धरना पर उन्होंने अपना आश्वासन दिया, उन्होंने अपना आंसू बहाए, जाके सेविकाओं को हेल्प किए कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब आप लोग हमको जिताएंगे और जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन जाएगी, तब आप लोगों का अस्थायीकरण करेंगे या तो न्यूनतम मजदूरी देंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन आज सरकार के बने हुए, हेमंत सोरेन की सरकार बने हुए आज 2 साल क्रॉस कर गया, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी बात सेविका के बारे में, सहायिका के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो आज हम यहाँ आज बरकट्ठा प्रखंड के माध्यम से ये मांग करते हैं सरकार से कि जो उन्होंने धरना प्रदर्शन अनशन में जा करके उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आपके पक्ष में हम हैं, आपके साथ हैं, आपकी मांग जायज है, आपकी मांग के बारे में हम सोच रहे हैं। और उन्होंने अपना घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने एजेंडा रखे थे कि सेविका सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी हम देंगे। तो हम लोग का मांग है कि सेविका को 20,000 और सहायिका को 10,000, वो अपना हम लोग का मांग को माने और हम लोग का घोषणा करे। अगर वो सरकार अभी हम लोग का नहीं मानेंगे तो हम लोग सरकार से पहले अभी वार्ता करेंगे, वार्ता करके देखते हैं कि सरकार हम लोग की मांग मानती है कि नहीं मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग जो भी मांग होगा, एक जैसे पारा टीचर बंधु हमारे लड़ाई लड़े, उस तरीका से हम लोग का भी मांग पूरी होनी चाहिए। हम लोग भी अपना मांग रखेंगे। और जो हमारी बहनें कोरोना काल में कोरोना कार्य करते हुए जो डेथ कर गई, उनका अनुकंपा के आधार पर उनका चुनाव लिया जाए उस परिवार से, यही मेरी मांग है। और जो अभी बाजार दर से हमारी बहन लीना सिन्हा जो बोली है कि आज सरकार से ये हम पूछना चाहते हैं, ये चैनल के माध्यम से, कि हेमंत सोरेन के घर में, सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के घर में 200 रुपये किलो तेल मिलता है और एक आंगनबाड़ी सेविका को चलाने के लिए 100 रुपये तेल मिलेगी, तो ये कहाँ का न्याय, हम कहाँ से चला पाएंगे। और जब हम लोग चलाने से असमर्थ है, तब हमारी सीडीपी और सुपरवाइजर के माध्यम से हम लोगों को दबाया जाता है कि आपको इतना ही कम राशि में चलाना है, तो हम लोग कैसे चला पाएंगे। चलाने में असमर्थ है, हम इसका विरोध करते हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से हम इस सामान को चलाने में असमर्थ है और विरोध करते हैं कि हम आगे नहीं चला पाएंगे। मेरा नाम सुमन लता पांडे है। मैं आज आप लोग के माध्यम से ये सबको मतलब कहना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि आज तक तो हम लोग सोचते रहे कि सरकार शायद अब हमारी बात सुनेगी, लेकिन आज हम लोग बाध्य होकर पुनः अपने संघ के साथ फिर ये मांग लेके करना चाहते हैं सरकार से कि कम से कम अब हमको देखिए, हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ जा रहा है ये सरकार भी जान रही है और हमारे पदाधिकारी भी जान रहे हैं। लेकिन आज हम सब आप ये मीडिया के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि हमारा शोषण करना बंद किया जाए। बहुत शोषण हो चुका हमारा काम में, तो हमारे साथ हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता, हमको ऑर्डर दिया जाता है कि काम करना है, लेकिन इसकी भरपाई के समय जब हम लोगों की मांग की जाती है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमारी जो बहनें आई हैं, हम लोग इनका साथ चाह रहे थे और साथ हम लोग को मिला है, और इनके साथ हम लोग खड़े होकर आज अपना ये सबके सामने मांग रखना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों ने जो उम्मीद रखी है सरकार से, सरकार उस उम्मीद में खरा उतरे, सरकार हमारी मांगों को सोचे और जो न्यूनतम हमारी जो मजदूरी है वो मजदूरी हमें मिलनी चाहिए। हम हर तरह से हम लोग सक्षम नहीं हैं, इतने कम मानदेय में हमारा इतना ज़्यादा काम दिया जा रहा है, सभी विभाग से हमें जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये हमारा शोषण नहीं है?